भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं हमारे उज्जवल भारत न्यूज के खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में। इस खास पेशकश में हम मीरा भाईंदर के उस स्टार मेहमान से आपकी रूबरू करवाते हैं जिनका योगदान इस मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए भी खास है। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। नमस्कार, मैं हूं रवि टुन्ना और आप सभी दर्शकों का हमारे उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नाम है स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर, जी हाँ, तो हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समस्याओं के बावजूद भी बहुत बुरे वक्त से अपने आप को संभाला है और एक अच्छा मुकाम पाया है इस सोसाइटी में। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अच्छा मुकाम पाया है और इस मीरा भाईंदर की तरक्की में उनका योगदान रहा है, हम ऐसे व्यक्तियों से आपका परिचय करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि कैसे किन किन परिस्थितियों में वो अपने आप को संभाला है। दोस्तों, हमारे यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक साबित होगी जो कि लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारा नया कार्यक्रम द स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। हमारा देश भारत, जिसकी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और मुंबई से सटे ही एक शहर है मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर तेजी से ग्रोथ करने वाले शहरों में गिना जाता है। लगभग 50 वर्ष पहले मीरा भाईंदर एक गांव जैसा था, लेकिन आज के समय में यह शहर एक महानगर की तरह दिखने लगा है। इस शहर में जो भी व्यक्ति आया है और उसने अपने मेहनत के बल पर समाज में एक अच्छा मुकाम बनाया है और साथ ही साथ मीरा भाईंदर की तरक्की में योगदान दिया है, हम उन्हें स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर की उपाधि से नवाजते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज हर उस व्यक्ति को सलाम करता है जिन्होंने अपनी मेहनत से मीरा भाईंदर को संवारा है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी स्टार्स को आपसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे उनके जीवन के संघर्ष के विषय में। आज के स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर के हमारे स्टार मेहमान हैं मीरा भाईंदर के प्रसिद्ध माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष रामावतार भुत्रा और सचिव नटवरलाल डागा। आइए सुनते हैं रामावतार भुत्रा और नटवरलाल डागा के जीवन से जुड़ी अनछुए पहलुओं के बारे में और माहेश्वरी समाज से जुड़े संघर्ष और सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। उज्जवल भारत के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रामावतार भुत्रा, महसी मंडल भाईंदर अध्यक्ष और ट्रस्टी। नटवर डागा, सचिव एवं ट्रस्टी, माहेश्वरी मंडल भाईंदर। महसी मंडल भाईंदर 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 5-10 सदस्यों ने मिलकर इसको बनाया था और 85 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। माहेश्वरी मंडल भाईंदर के स्टार्टिंग में जब हमने भवन के लिए, हमारे मंडल के अध्यक्ष उस समय रामावतार मदन जी भुत्रा थे, जिन्होंने उनकी दूरदृष्टि से ये भवन के लिए एक प्लॉट उस समय खरीद लिया था और उस प्लॉट से धीरे धीरे हम अभी हाल ही में करीब कुछ साल पहले बाउंड्री वॉल बनाई समाज के लोगों के सहयोग से, और उसके बाद में ये भवन का जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग खड़ा करने के लिए पूरा समाज और समाज के सभी परिवार के लोग, हम कुछ लोगों के ऊपर दायित्व दिया और उन्होंने हम पे भरोसा करके इस काम के लिए हमें जवाबदारी दी, तो हम इसको आगे बढ़ाए हैं। ये भवन का जो सपना है साकार, हमारे बड़े भाई साहब के अध्यक्ष ने जो प्लॉट लिया उसको साकार करने के लिए मैं ही अध्यक्ष बना और बन के इसको भवन को कैसे करना, समाज का सहयोग, परिवार का सहयोग मिल रहा सब हमको, और उसके बाद इसकी शुरुआत की। कब इसकी शुरुआत हुई सर? 2003 में एक मीटिंग हुई, उसमें बम्बई से हमारे नारायण जी महंगना आए थे, उन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग से प्रेरणा सबको मिली और सबको एकजुट करके हमने इसका कार्य आगे बढ़ाया। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये भुत्रा समाज एग्जैक्ट है कहाँ से, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम वैसे राजस्थान में नागौर जिला रेन गाँव हमारा मेहता सिटी के पास में, मैं वहाँ से हैं और मैं बीकानेर से हूँ।
करीब 22-23 साल हो गए मुझे बॉम्बे आए को। 22-23 साल में शुरुआत से ही मैं माहेश्वरी समाज में जुड़ गया था। पहले मैं युवा समिति का अध्यक्ष रहा था। युवा समिति अध्यक्ष के बाद में ये बड़ी कमेटी का सचिव बना और रामावतार जी भुतड़ा अध्यक्ष बने और फिर हमने इस काम को आगे बढ़ाया। सबसे बड़ी बात है हम ये बना पाए हैं या ये हो जो भी हो पाया है, इसके पीछे समाज के जो लोग हैं, समाज परिवार के जो सदस्य हैं, इन्होंने हम पर अटूट विश्वास किया। हमसे बड़े लोग भी हमारी बात पे और हमारे हम उम्र लोग भी हमारा साथ दिया। सब पूरे समाज परिवार का तन मन धन से सहयोग होने से ही ये काम हो पाया। इसमें मुख्य तौर से पूरा वैसे तो भवन के लिए एक टीम बनाई गई थी जिसका नाम था भवन निर्माण समिति। भवन निर्माण समिति के अंतर्गत ये भवन बना था और उसके अंदर मदन जी भुतड़ा एक वैसे उसकी शुरुआत जो है ओरिजिनली ये जब जमीन खरीदी गई थी उस समय 7 न्यास बोर्ड का एक बोर्ड बना था जो 7 मेंबर्स का टीम था। वो जब तक भवन नहीं बनेगा तब तक ये पूरी जवाबदारी उनकी है, भवन बना के देना इज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज को। तो उन 7 सदस्यों की जो टीम थी उन्होंने हमें एक भवन निर्माण समिति को एक दायित्व दिया कि आप ये भवन का काम आगे बढ़ाइए। फिर वो भवन निर्माण समिति जो बनी थी जिसमें मदन जी भुतड़ा, हरि जी आसावा और अन्य समाज के काफी लोग थे जो मुख्य तौर से थे और उनके साथ में हम लोग भी थे। डे टू डे काम देखने में रामावतार जी भुतड़ा, मैं और नारायण जी तोसनीवाल जो हमारे कोषाध्यक्ष है, वो डे टू डे पूरा काम हम तीनों ने संभाला था। पर हमारे समाज के सहयोगी जो थे उन्होंने हमें पूर्ण रूप से छूट दी थी तो ही ये संभव हो पाया। धन संग्रह हमको यहाँ भाईंदर से और भाईंदर से बम्बई, पूरा बम्बई से हमको धन संग्रह मिला। उसके बम्बई से भी बाहर हम समझो भारत वर्ष में कहाँ से भी हमको, लेकिन ज्यादा भाईंदर और मुंबई से मिला। सर इसका क्षेत्र क्या है और कितने लागत का है? ये करीबन इसका क्षेत्र मिला भाईंदर एक्चुअली भवन का जो एरिया है, यहाँ की समाज वाले उनको ज्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं। बाकी बम्बई से आते हैं उनको डिस्काउंट, यहाँ वाले को लोकल जो भाईंदर में रहते हैं उनको 30% समाज के पर्सन को डिस्काउंट है और बम्बई का कोई भी मैसेज आएगा बाहर का उसको 20% है। इसकी लागत करीब 22-23 करोड़ रुपया है पूरी भवन की। ये करीब 50 से 60 हजार स्क्वायर फीट की टोटल कंस्ट्रक्शन थी जिसमें 52 कमरे, 2 बड़े सभागार, 2 छोटे सभागार और एक समय में 2 शादी आराम से हो सकती है। तकरीबन 200-250 लोग यहाँ पे अगर रात को रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। हमने जो कमरे भी बनाए हैं सब कमरे इस हिसाब से बनाए हैं क्योंकि शादी विवाह में सबसे बड़ी समस्या होती है टॉयलेट बाथरूम एक ही समय में सबको तैयार होना होता है। तो हमारे रूम की ये विशेषता है, छोटा रूम जो है उसमें 4 सदस्य रह सकते हैं और वो 4 सदस्य के लिए भी टॉयलेट, बाथरूम, वॉश बेसिन और ड्रेसिंग टेबल 4 चीज एक साथ में है। तो एक आदमी एक रूम में अगर 4 सदस्य है तो चारों की कोई ना कोई एक्टिविटी चालू रह सकती है। तो इस प्रकार की सारी चीजों को हमने देखते हुए ये भवन बनाया जिससे लोग बाग बंबई से आने वाले लोग जिन्होंने भी आज तक शादी विवाह या कोई भी फंक्शन किया है सब ने बोला ये भवन सिर्फ नाम का भवन है, आपने इसको एकदम 5 स्टार स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है जो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो काम करने वालों को अच्छा लगता है। समाज में हम लोग साल में 2 बड़ी एक्टिविटी करते हैं। एक दिवाली का स्नेह सम्मेलन बोल के अंकुट का प्रोग्राम करते हैं, एक होली के ऊपर गंगोर का। इसके अलावा हम लोग स्नेह सम्मेलन, होली स्नेह सम्मेलन, दिवाली स्नेह सम्मेलन, छोटी तीज का प्रोग्राम, बड़ी तीज का प्रोग्राम और स्कूल के बच्चों को, समाज के स्कूल के बच्चों को फीस का कार्य देते हैं और गणेश विसर्जन के ऊपर भक्तों की सेवा के लिए स्टॉल लगाते हैं और नोटबुक वितरण समाज को, जो नोटबुक मतलब सशुल्क में देते हैं लेकिन कम कीमत में देते हैं। मुख्यतः इसमें हमारा जो समाज है वो मेन एक कमेटी है माहेश्वरी मंडल भाईंदर कार्यकारिणी बोल के, उसके अंदर में 2 कमेटी और है, एक महिला समिति और एक युवा समिति। ये 3 कमेटी मिलके इस पूरे समाज की गतिविधियों को देखती है। ये करीब भाईंदर में वैसे रिकॉर्ड के हिसाब से 1000 परिवार के आसपास का ये समाज है जो मीरा भाईंदर के लोग हैं। मीरा रोड का भी एक पर्टिकुलर हिस्सा इसमें सम्मिलित है, पूरा मीरा भाईंदर नहीं है, मीरा रोड नहीं है, भाईंदर पूरा है, भाईंदर ईस्ट वेस्ट और मीरा रोड का सर्टन पार्ट। तो इसके जो परिवार है उन परिवार के सारे सदस्य किसी भी प्रकार का हम कार्यक्रम करते हैं तो उसमें इन्वाइट ही होते हैं।
इनको साल के जो प्रोग्राम इन्होंने बताए अभी, वो प्रोग्राम, उसके अलावा किसी भी ज़रूरतमंद को, जैसे अभी की जो समय परिस्थिति थी, जब ये पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो इस पीरियड की वजह से लोगों को आर्थिक सहयोग की भी किसी को आवश्यकता हो गई। तो स्कूल हो या किसी भी प्रकार का सहयोग हो, समाज अगर दे भी रहा है तो हमने किसी को, मतलब इतना उसको कॉन्फिडेंशियल रखा है कि 2-3-4 आदमियों के अलावा किसी के पास नाम नहीं जाता है कि हमने इसको, क्योंकि हमारे समाज के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, उनको लेना या किसी से मांगना तो उनको किसी भी हालत में नहीं समझ में आता है। तो हम उसको एकदम शांतिप्रद तरीके से कर रहे हैं। अभी हमने पैंडेमिक पीरियड में कर्मवीर योद्धाओं को पूरे कंटिन्यू 3-4 महीने तक खाने का व्यवस्था किया था भवन में, जिसमें हमारा खाना, मतलब एक तो लोग बाग खाने का मतलब क्या है, पूड़ी और सब्जी डाल दी, वैसा नहीं। हमारा खाना मतलब सिस्टमेटिक खाना, बुफे सिस्टम में, जिसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अचार, सलाद, पापड़, सब चीज़। जितने भी कर्मवीर योद्धा है मीरा भाईंदर रोड्स के, जिसमें पुलिसकर्मी हुए या डॉक्टर्स हुए या कोई भी है, वो वहाँ आए हैं। उन्होंने दोनों समय में खाना खाया है, जो हमारा निरंतर चला है। फिर वही बात है, ये सभी चीज़ें समाज के लोगों के सहयोग से होती है। काम करने वाले तो 2-3-4-5-10 जन होते हैं, पर तन मन धन, कोई धन देता है, कोई तन देता है, कोई मन देता है, कोई तीनों चीज़ देती है। तो तीनों के मिश्रण से हम ये चला रहे हैं। उसके अलावा हमारा एक पिछले 10 सालों से युवा समिति, हमारी जो टीम है, वो एक कैलेंडर छपाती है, जिसको काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि उस कैलेंडर के अलावा, उस कैलेंडर के साथ में उसके पीछे हम लोग कुछ न कुछ इतिहास, भारतवर्ष की धार्मिक स्थलों की जानकारी या कुछ न कुछ चीज़ें देते हैं, तो वो करते हैं। तो युवा समिति, महिला समिति, मंडल कार्यकारिणी, साल भर कुछ न कुछ एक्टिविटी, गतिविधि चलती रहती है, जिससे समाज के लोग जुड़े हुए रहते हैं किसी न किसी। अभी पैंडेमिक पीरियड चल रहा था तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी, जैसे ऑनलाइन क्विज किया था, कभी ऑनलाइन कंपटीशन कर दिया, भजन कीर्तन का प्रोग्राम कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन की है। अभी हमने मतलब भगवान के भजन कीर्तन का जो सिलसिला है, हमारे यहाँ पे लोगों के हर घर में रामायण या गीता जी के अध्याय, ये सब चीज़ों की श्रृंखला चल रही है। सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं डिजिटल तरीके से। तो समाज के लोगों को हमारी चेष्टा ये है कि समाज के लोग, समाज के बच्चे हमारी जो संस्कृति है उसको न छोड़े, वेस्टर्न कल्चर को, जो वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है वो हावी न रहे, हमारा कल्चर साथ में चले, जिससे बैलेंसिंग हो जाए कम से कम। पूरा तो हम वेस्टर्न कल्चर को शायद छोड़ न पाए, जिस प्रकार से वो हावी हो रहा है, जिस प्रकार से ये सिनेमाएं दिखाई जा रही है, पिक्चराइज किया जा रहा है सीरियलों में, पर फिर भी जितना हो सके हम कोशिश करते हैं। तो हमारी एक टीम बनाई हुई है रामायण की, जिसमें अखंड रामायण समूह, हम लोग हर महीने में एक शनिवार रविवार किसी भी सदस्य के घर पे जो रामायण में आता है उसी के यहाँ पे पाठ करने जाएंगे। इस प्रकार सिस्टम बनाया हुआ है। सुबह 9 बजे से दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक, मतलब 24 घंटे कंटिन्यू चलता है वो पाठ। तो हमारी एक टीम बनी हुई है, हर टीम के 10-10 मेंबर, हर ग्रुप 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट दिया हुआ है कि 9 बजे से 11 बजे तक ये 2 घंटे ये टीम जाएगी। इस प्रकार करके हम लोगों के घर पे अखंड रामायण के पाठ करते हैं, जिससे छोटे बच्चे भी जुड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो ख़त्म ना हो, उसको किसी भी हालत में हम कंटिन्यू मेंटेन कर सकें, ये एक प्रयास है। ये समाज का भवन है। कोई भी होटल या कोई भी चीज़, कोई भी आदमी हॉल बनाता है वो व्यापारिक दृष्टि से बनाता है। हमारा ये समाज भवन है तो सामाजिक दृष्टि से बनाया गया है। तो जो हमने रेटें वगैरह इसकी निर्धारित की हुई है वो इस प्रकार की हुई है। मैं पर्सनली इस काम को देख रहा था, पूरे भारत के जितने भी भवन बने हुए हैं, माहेश्वरी भवन खास तौर से, प्लस दूसरे समाज के भवनों की सबकी हमने रेटें निकलवाई। वो रेट लेके हम बैठे थे कि किसने क्या रेट ली हुई है, क्या चार्जेस लगाए, कैसे नियम कायदे सब जगह के देखने के बाद हमने बनाए। तो हमारा इंटेंशन कमाना नहीं है, हमारा इंटेंशन सेवा करना है। तो हमारा समाज हो चाहे किसी और समाज के कोई भी आदमी आए, आप अगर वहाँ शादी कर रहे हैं, एक पूरा का पूरा बिल्डिंग अगर आप एक दिन के ले लेते हैं, 52 कमरे, 50 कमरे, हॉल, डाइनिंग एरिया, इतना सब कुछ, फिर भी ये आपको नॉमिनल सिर्फ मतलब 2 लाख रुपए का आपका एक दिन का भाड़ा लगता है सिर्फ।
50 कमरे जिसमें 200 आदमी के रहने की व्यवस्था है, हॉल है, सब कुछ है। तो अगर आप किसी भी होटल या कोई छोटी से छोटी इस स्टैंडर्ड की नहीं, इससे बहुत ही नीचे स्टैंडर्ड की भी कोई चीज़ को आप देखेंगे तो भी कंपेयर करेंगे तो रेटें बहुत कम है। तो क्योंकि हमें कमाना नहीं है। ये 2 लाख रुपया अदर समाज के लिए, अदर हमारे समाज के लिए उसमें 30% डिस्काउंट है। हमारा समाज है तो उसमें 30% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जो भाईंदर के मीरा भाईंदर के माहेश्वरी रहवासी है तो, और हमारे अगर सदस्य है, जो समाज के सदस्य उनको ही सदस्य के लिए, और जो भाईंदर से बाहर रहने वाले लोग कोई भी माहेश्वरी है तो 20% डिस्काउंट है। पर अगर नॉन माहेश्वरी भी कोई भी आदमी शादी विवाह करना चाहता है तो उनके लिए जो रेटें हमने निर्धारित की हुई है वो बहुत ही रिजनेबल रेट है। आप उसको किसी भी होटल, बैंकेट हॉल, सामाजिक संस्था की जगह से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा आपको कि जिस स्टैंडर्ड की चीज़ है उसके सामने रेट क्या है। तो इसलिए कमाना तो इंटेंशन है ही नहीं हमारा, और समाज के लोगों को इसलिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि समाज के लोगों के ही सहयोग से बना है। पर लोगों के मन में एक ये भी वहम रहता है कि समझिए आपने बुकिंग करा ली आपके बच्चे की शादी के लिए, और फिर अगर हमारे समाज के किसी लोग सदस्य की शादी है उसी दिन तो आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, हमारी आ जाएगी, ऐसा लोगों के मन में एक वहम है। तो ये सिर्फ वहम है। हमने जो निर्धारित समय किया हुआ है कि हमारा समाज का आदमी इस समय के पीरियड पे बुकिंग कर सकता है और कोई दूसरा आदमी इस समय बुकिंग कर सकता है। तो आपने अगर एक बार बुकिंग कर ली, आपका पैसा हमारे पास आ गया, तो उसके बाद में चाहे किसी की भी शादी आ जाए, चाहे कोई ट्रस्टी हो, चाहे कोई अध्यक्ष सचिव हो, कोई भी सदस्य आ जाए, अगर एक बार आपकी बुकिंग हो गई है तो आपकी ही शादी वहाँ होगी। जो बुकिंग आपके लिए फ़िक्स है वो आपके लिए ही फ़िक्स है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरे समाज के लोगों की, हमारे समाज के लोगों की बुकिंग आने से कैंसिल हो जाएगी, या फिर जैसे किसी की जैसे शोक सभा या धार्मिक कार्यक्रम है तो उसमें सभी, कोई भी समाज का हो चाहे कोई भी हो, वो अलग और डिस्काउंटेड रेटेड में है। तो सारी चीज़ डिस्काउंट है क्योंकि सब समाज उपयोग और समाज सेवा के लिए किया गया है। कमाना इंटेंशन नहीं है, सिर्फ खर्चा निकालना हमारा उद्देश्य है। जैसे हमारा परिवार जो है, हम सभी 5 भाइयों का परिवार है और 30 मेंबर एक घर में हम लोग साथ में रहते हैं। और तो हम तो भाई हैं, एक माँ के बेटे हैं, लेकिन जो औरतें हमारे 10 बहू आई है वो अलग अलग माँओं की बेटी है और एक घर में रहती है। उसका मतलब आप समझ जाइए कि कैसा, और कभी किसको मन मुटाव नहीं, कुछ नहीं, और इसमें सुख ही है, दुख नहीं है कुछ। आज कुछ भी तकलीफ होती है तो एक झटके में सब खड़े हो जाते हैं हम लोग। और मतलब इसका एक उदाहरण है लोगों को कि भाई भूतरा परिवार भाईंदर बोलते हैं, हाँ ये संयुक्त आज की तारीख में मतलब होना बहुत मुश्किल है। ये सब ऊपर की हमारी माता जी की कृपा है और भगवान की कृपा है। उनके नाम पे गीता, जो हमारे गीता गौरव घर है, उनके नाम पे हमारा जो भी काम वगैरह चलता है सब गीता माता जी के नाम से चलता है, उनके नाम से। संयुक्त परिवार वैसे हमारे समाज में मतलब ये क्योंकि सदस्य ज़्यादा है, इनका बड़ा परिवार है, पर वैसे भी अगर हम देखें तो हमारे समाज में बहुत संयुक्त परिवार है अभी भी कंपेयर टू, मैं अगर दूसरी जगह देखूं तो हमारे घर में आज जैसे मेरे घर पे भी हम लोग जॉइंट फैमिली में ही है। मेरे पिताजी के हम 2 भाई है तो दोनों भाई और उनका परिवार पूरा साथ में ही है हम लोग। और जहाँ पे भी समाज में जहाँ तक हो सके इस परिपाटी को कंटिन्यू लोग चढ़ाए, हमारी ये लोगों को, क्योंकि अगर ये बात हम बार बार कहीं पे देते हैं, बोलते हैं, करते हैं तो इसके पीछे ये उद्देश्य है कि लोग भी उससे प्रेरणा ले। जैसे अभी आपका साक्षात्कार भी जो आज आप ले रहे हैं तो उसमें भी ये तो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, ये सब चीज़ों में इनको तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है, मतलब मीडिया में और इन सब में बोलने में। ये हमारे समाज के अध्यक्ष होके भी प्रोग्राम वगैरह में भी माइक पे जल्दी से नहीं आते हैं और इनके ना आने की वजह से मैं ज़्यादा बोलने लग गया। पर बिकॉज ऑफ वेद प्रकाश जी से हमारा इतना रिलेशन है तो ये साक्षात्कार के पीछे भी हमने दूसरा उद्देश्य जो समझा वो ये है कि अगर ये करने से हमारी इस बातों से अगर कुछ भी 1-2% लोग भी प्रेरणा लेकर अगर कुछ अच्छा कर पाए, जैसे संयुक्त परिवार की बात से अच्छा हो जाए, सामाजिक सेवा की भावना किसी के अंदर आ जाए, धार्मिक संस्कृति की भावना किसी के पास आ जाए, या वेस्टर्न कल्चर पे भी कोई एक भी सदस्य है, अगर समझो 1000 आदमियों ने देखा इस चीज़ को, एक भी सदस्य ने ये सोच लिया कि भी मुझे वेस्टर्न कल्चर को हावी नहीं होने देना है मेरे पे, तो भी ये साक्षात्कार हमारा सफल हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य इसमें भी यही रहा कि हम ये चाहते हैं कि भाई इससे भी कोई ना कोई प्रेरणा निकले, कोई ना कोई समाज के, परिवार के या देखने वाले लोग इससे कुछ सोचे। जैसे
भवन के उद्घाटन के समय मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा है किसने बोला था, पर किसी एक अतिथि ने माइक पे बोला था कि अब मैं चाहूँगा कि भाईंदर के दूसरे समाज जिन्होंने जो बड़े बड़े समाज है वो भी इस समाज से प्रेरणा लेके अपनी भवन बनाए या कुछ तो करे। तो मतलब हम तो हर जगह ये चाहते हैं कोई ना कोई प्रेरणा मिले, क्योंकि अगर दूसरा कोई भवन बनेगा तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई कंपटीशन नहीं होने वाला है। समाज का भवन है, हम कमाने के लिए काम तो किए नहीं है। अगर अच्छा भवन किसी ने और ने बना लिया, हमसे भी अच्छा बना, तो और लोगों के लिए उपयोगी होगा, समाज के काम आएगा। तो इसलिए ये प्रेरणा साक्षात्कार यहाँ से भी अगर निकलता है, अगर उज्जवल भारत से भी अगर निकल के 4 आदमी भी अगर इससे कोई अच्छी चीज ले पाए, तो हम आज जो बैठे हैं वो हमारा सफल हो जाएगा। भवन के समय चाहे उससे पहले आप लोग तो उस समय का भाईंदर और अभी के भाईंदर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? उस समय का भाईंदर तो अलग ही था, छोटा सा एक कस्बा गांव था। और मेरे ख्याल से उस टाइम बस्ती ज़्यादा नहीं, 1-1.5 लाख की बस्ती होगी ज़्यादा से ज़्यादा। 75-85 के बीच की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आज के तारीख आज भाईंदर के बाद तो एक सबब बम्बई का सबब हो गया। यहाँ पे अभी मेट्रो सब आ जाएगी, उसे लगता नहीं हम भाईंदर में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम बम्बई में रह रहे हैं। अभी यहाँ भाईंदर छोड़ने की कोई इच्छा नहीं हो रही कि भाईंदर छोड़ के बम्बई जाऊँ, क्योंकि साथ साथ बम्बई ही हो गया भाईंदर। अभी ऐसा है, हर सुविधा बम्बई की यहाँ मिल रही है। सभी प्रकार से भाईंदर को डेवलप किया गया है। जैसे बिल्डिंग की भी बात करें, आप पूरे बॉम्बे में चाहे कोलाबा से लेके कहीं पे भी आप चले जाइए, सब जगह पे प्रॉपर्टी की रेटें डाउन हुई है पिछले साल भर में। सिर्फ भाईंदर एक ऐसी जगह है जहां की रेट अभी तक डाउन नहीं हुई है कुछ भी। जिसको जो रेट में जो प्रॉपर्टी बेचनी है वो रेट में उसकी वो प्रॉपर्टी बिक रही है, चाहे बिल्डर का माल हो, चाहे किसी इन्वेस्टर का हो, चाहे एंड यूजर का हो। तो कहने का मतलब है ये सब चीज़ें हैं क्योंकि डेवलपमेंट अच्छे हो रहे हैं। मैं तो वैसे ये तो बहुत सालों से यहाँ पे है, मैं तो 22-23 साल ही हुआ है बॉम्बे भाईंदर आए को। पर जितना मैंने भी बदलाव देखा तो वो बदलाव में ये कि मैक्सेस मॉल जैसे एक एग्जांपल है। मैक्सेस मॉल बनने के बाद ये जो ब्रजभूमि एरिया जो है, ये पूरी की पूरी एरिया, या जो माहेश्वरी भवन बनाए, तो जब पहले हम वहाँ रह रहे थे सालासर टावर के बाजू में सालासर क्लासिक में, उस समय तो ऐसा लगता था यार कहाँ पे जमीन है कोपचे में जाके। अब ये लगता है ये तो प्राइम लोकेशन है। तो डेवलपमेंट अपना भाईंदर का, मीरा भाईंदर का बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अभी जो आपका मेट्रो में भी जो आ रहा है कि भाई नीचे मेट्रो, उसके ऊपर पहले फ्लाईओवर फिर उसके ऊपर मेट्रो, तो ये भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ आ रही है भाईंदर, मीरा भाईंदर के लिए। तो भाईंदर का डेवलपमेंट बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। ट्रेनों की फ्रिक्वेंसीज अच्छी हुई है। अब अभी कमी है तो एक ही चीज़ की कमी है आज भी, वो है कि ट्रेनें जितनी है फ्रिक्वेंसीज, उसमें जो फर्स्ट क्लास के कोचेज है, क्योंकि मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ कि हमारे समाज के या हमारे सर्कल के लोग जो भी है वो फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं। फर्स्ट क्लास में एक ट्रेन में अगर 12 डब्बे की या 15 डब्बे का कोई भी ट्रेन का कोच है, फर्स्ट क्लास में जगह बहुत कम दी गई है, जबकि पैसा 4 टाइम 5 टाइम ले रहे हैं। तो उसकी संख्या बढ़नी चाहिए कोचेज की, जिससे फर्स्ट क्लास के लोगों के पैसेंजर को थोड़ी सुविधा मिल सके। बाकी अदरवाइज सारे डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, धीरे धीरे और अच्छे होंगे। आपके दर्शक, हमारे समाज बंधु और मीरा भाईंदर के सभी रहवासी, सबके लिए एक ही संदेश है छोटा सा, कि एक रामायण में दोहा है, यश अपयश लाभ हानि जन्म मरण सब विधि के हाथ। तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भगवान की विधि का विधान जो है वो हो के रहेगा। तो अभी जो ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, चाहे ये पीरियड हो चाहे और कोई यश अपयश मतलब हुआ कि आपका अगर कहीं बड़ाई हो गया, नाम हो गया, तो ये भी आपका नहीं है, ये विधि का विधान है। और अगर आपका कहीं पे नेगेटिव हो रहा है तो भी विधि का विधान है। जन्म मरण लाभ हानि, तो लाभ हानि मतलब आप कमा रहे हैं तो भी विधान है और खो रहे हैं तो भी विधान है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए चिंता न करते हुए सिर्फ अपनी संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने को, देश को प्रगति की तरफ बढ़ाना चाहिए। आदमी को हरदम पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है और अच्छा के लिए हो रहा है सर। खराब भी हुआ तो अच्छा, और कुछ में अच्छा ही होगा। अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो साफ काम अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।
अब हम फिर अगले एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे एक नए शख्सियत से जो होंगे हमारे स्टार ऑफ मीरा भाईंदर। देखते रहें उज्जवल भारत न्यूज। दोस्तों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे स्क्रीन पर चल रहे स्क्रॉल में दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना हो तो भी हमें जरूर दें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टार मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।